नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज का पहला प्रश्न है और वह कैसा है, बिल्कुल आसान है। प्रश्न है, यदि 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 पर पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान क्या। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 81 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बोलिए, इसको हम सेम टू सेम छोड़ देते हैं। 3 पर पावर x प्लस वाई और इस 81 को हम 3 के बेस में लिखेंगे। बोले 3 पर पावर कितना होता है, बोले 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पर पावर 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि देखिए बेस क्या है, बराबर। यहाँ भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3, यहाँ पर पावर 4, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू है और यहाँ पर जो भी वैल्यू है और बीच में क्या है, बराबर का सिंबल है। इसका मतलब ये LHS और RHS आपस में बराबर है। अगर बेस समान है तो पावर भी ऑटोमेटिक समान ही होगा, तभी ये बराबर का सिंबल यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया कि x प्लस वाई बराबर कितना, बोलिए 4। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़िए। बोलिए इस 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और इस 81 पर पावर कितना है, बोलिए कि x माइनस वाई, और ये बराबर 3 का है। ठीक है, जैसे हम ऊपर में दिमाग लगाएं वैसे यहाँ भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलिए कि पावर पे पावर क्या होता है, बोलिए आपस में गुना हो जाता है। पावर पर पावर अगर कहीं पे रहे इस टाइप से, a पर पावर b पर पावर c, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए a पर पावर b गुना c। ठीक है, यही नियम होता है, बोलिए एकदम यही नियम होता है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए कि ये हो जाएगा आपका 3 पर पावर 4x और माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1। क्योंकि कोई भी संख्या पे अगर पावर आप 0 देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि 384 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3। ठीक है, कितना बड़ा संख्या पे अगर पावर आप 0 चढ़ा देते हैं, जैसे मान के चलिए 2 पर पावर 0, इसका मान भी 1। कितना बड़ा संख्या हो उस पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1। तो उस संख्या का जितना जो संख्या लिखा है, जैसे यहाँ 3 लिखा है, इसका वैल्यू 3 ही रखना है, तो उस पर पावर कितना रखना पड़ेगा हमको, 1। ठीक है, अब वही ऊपर वाला कंडीशन, बेस बराबर, बीच में बराबर का सिंबल, तो पावर भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो यहाँ से आपका आ गया कि 4x माइनस का 4y बराबर कितना, बोलिए 1। और एक समीकरण पहले यहाँ निकाल दिए हैं, इसको समीकरण आप 2 बोल दीजिए। दोनों समीकरण को आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने से पहले जो है कुछ कटने वाला है, बोलिए y कटने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस में है। तो इस समीकरण को सबसे पहले 4 से गुना करेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे। तो 4 से इसे गुना किए तो ये हो गया आपका 4x प्लस का 4y बराबर 4 चौके 16। अब दोनों समीकरण को जैसे जोड़े तो ये मैदान कट गया, ये हो गया आपका 4 4 8x। ठीक है, 4 4 8x, ये हो गया आपका 8x और ये हो गया आपका 17। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 17/8। ठीक है, समझ पाए, बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सेम टू सेम, बिल्कुल आसान प्रश्न है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में क्या कर सकते हैं, बोलिए कुछ कॉमन ले सकते हैं। बोले कॉमन लेने से पहले आपको एक नियम बताते हैं कि मान के चलिए कोई एक संख्या है, मान के चलिए 2 पर पावर यहाँ पे 5 है। इसमें हम अपने मन से 1 2 से और गुना कर दिए, एक बार 2 से क्या किए, गुना कर दिए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, बोले 2 पर पावर 6। क्योंकि बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाता है। और पावर पर पावर गुना होता है, लेकिन गुना में है तो पावर क्या होता है, जुटता है। ठीक है, अब मान के चलिए यहीं पे हम एक संख्या लेते हैं कि 2 पर पावर x है। ठीक है, चलिए 2 पर पावर x माइनस 1 है। इसमें हम अपने मन से एक बार 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि इस पे पावर अगर ये 2 है तो इस पर पावर कितना है, 1 है। और आप बताएं कि अगर बेस बराबर है और ये दोनों संख्या आपस में गुना में है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर x माइनस 1 और इसका +1, और ये +1 -1 कट जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका कितना, बोले 2 पर पावर x। समझ पाएँ, इसका मान हो गया आपका 2 पर पावर x। अगर हम इसी संख्या में एक बार 2 से और गुना कर दे, कहने का मतलब संख्या मेरा कुछ इस टाइप से लिखा हुआ था 2 पर पावर x माइनस 1, इसमें तो पहले 2 से गुना किए, एक बार फिर 2 से गुना कर दिए, तो बोले यहाँ से यहाँ तक का तो वैल्यू आप निकालें अभी 2 पर पावर x, 2 पर पावर x, और फिर आप गुना कर दिए इसको 2 से इस टाइप से, तो ये हो गया आपका 2 पर पावर x प्लस 1। समझ पाएँ? तो बस यहाँ पे देखिए जो छोटा वैल्यू हो उसको आप कॉमन निकाल दीजिए। कैसे कॉमन निकालिएगा कि इसमें छोटा कौन है, बोले 2 पर पावर x माइनस 1 छोटा है, इसको कॉमन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे कितना बचा, बोले 1, और 2 पर पावर x माइनस 1 अगर कॉमन निकल गया तो 1 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, केवल x। कहने का मतलब एक बार फिर 2 से गुना कीजिएगा तब ना x प्लस 1 आएगा, इसका मतलब 2 पर पावर 2 यहाँ पे आपका बचा। बोलिए कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आज का जितना भी क्वेश्चन है सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मुद्दा क्या आ गया, अब मुद्दा आ गया कि बराबर के उस साइड जो 320 है, 320 को क्या लिखेंगे, तो 320 को हम 2 के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो 320 को सबसे पहले आप तोड़िए, 2 से तोड़िए, बोलिए कि 16 दूना 32, फिर 2 से तोड़िए, बोलिए 8 दूना 16, फिर 2 से तोड़िए, बोलिए 40 दूना 80, फिर 2 से तोड़िए, बोलिए कि 20 दूना 40, फिर 2 से तोड़िए, बोले 10 दूना 20, फिर 2 से तोड़िए, बोलिए 5 दूना 10। तो कहने का मतलब कितना है, एक 5 फुट में आ गया। 5 गुना 2 पर पावर कितना है, बोलिए कि 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 पर पावर 2 4 और 1 ये 5 गुना में है ना, 5 और 5 कट गया, तो फिर वही कंडीशन आ गया कि बेस बराबर है और बीच में बराबर का सिंबल है, तो पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब x माइनस 1 बराबर कितना, 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये जो है इधर आके जुट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 7। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी सेम टू सेम वही पैटर्न पर आधारित है, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सलटाते हुए आगे बढ़ना है। बोले इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बोले कि दोनों में से जो छोटा पावर होगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 4 है, तो बोलिए कि ये पावर जो है कम है, ये कॉमन आ सकता है। तो कॉमन आप ले लीजिए 2 पर पावर x प्लस 2, कॉमन ले लिए, बोले एकदम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे कितना बचा, बोलिए, बोले कि यहाँ पे 2 अगर कॉमन लिए तो 2 पर पावर 2 बच गया। 2 पर पावर 2 एक बार लिख दे कि डायरेक्ट हम 4 लिख दें, चलिए एक बार लिख दिए, और ये माइनस टोटल मैदान निकल गया, ठीक है। 2 पर पावर x प्लस 2 टोटल निकल गया, तो यहाँ कितना बचा, बोलिए 1, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। और 2 पर पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 में 1 चला गया, कितना हो गया, बोलिए 3। समझ पाएँ? तो ये 3 और ये 3 एक बार में कट गया, बोलिए 3 और 3 एक बार में कट गया। अब बोलिए कि अब यहाँ तो बेस बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ तो 1 आ गया, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे कैसे। बोलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या हो उस पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 है। कितना बड़ा आप संख्या ले लीजिए, इतना बड़ा संख्या इसे पावर 0, तो इसका मान कितना है, 1 है। तो जब ये किसी संख्या पे पावर 0 तो उसका मान 1, तो हम 1 को भी तो किसी संख्या पर पावर 0 लिख सकते हैं। अगर ये 1 है, समझिएगा इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 2 पर पावर x प्लस 2, ठीक है। इधर बचा है आपका 1, तो 1 को हम अपने सुविधा के अनुसार उस पर पावर 0 चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस हमको 2 करना है, तो 2 पर पावर 0 हम लिख सकते हैं, 3 पर पावर 0, 4 पर पावर 0, 10,572 पर पावर 0, 1 को हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ 2 का ज़रूरत था, तो इसलिए हम 2 पर पावर कर दिए। समझ पाए, बोले एकदम समझ में आ गया। तो अब देखिए बस वही बेस बराबर, बीच में बराबर का सिंबल, तो पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -2। समझ पाए, -2। बोलिए, बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, समझाने के इरादे से सेट किया गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो समझाने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं आपको टोटल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न दिया गया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोलिए कि इसमें हम कहाँ कुछ, ये तो बेस भी बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। समझिएगा कि 2 पर पावर a और प्लस 3 पर पावर b बराबर 17 के बराबर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 2 पर पावर a प्लस 2, और यहाँ देखिए दोनों समीकरण इस हिसाब से दिया गया है कि समीकरण 1 समीकरण 2 को आप कटाइए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को कटाने के लिए हम देखते हैं कि सबसे आसान क्या करना पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एक माइनस में है, एक प्लस में है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये 3 पर पावर b प्लस 1 जो है इसी को कटा दें। बोले इसको कटाने के लिए तो बराबर करना पड़ेगा ये b जो पावर में b है। बोलिए कि इसको अगर हम 1 3 से गुना कर दें, समझ पा रहे हैं? समीकरण जो 1 समझिएगा, समीकरण 1 को समीकरण ये 2 जो है इसमें ये जो 3 पर पावर b है इसके बराबर अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 1 3 से गुना कर देंगे तो बेस बराबर, तो ये b प्लस 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम 3 से गुना कर दिए तो ये कितना हो गया? बोलिए 3 गुना a पर पावर 3 गुना, ये हो जाएगा आपका 3 गुना 2 पर पावर a, और ये अगर इसमें 3 से गुना करेंगे बेस बराबर पावर जुड़ जाएगा। 3 पर पावर क्या हो जाएगा? b प्लस 1, और इसको 3 से गुना करेंगे 17 51। समझ पाएँ? अब उठाइए आप समीकरण 2 को। समीकरण 2 कितना है? बोलिए कि 2 पर पावर a प्लस 2 और माइनस 3 पर पावर b प्लस 1 और बराबर 5 के दिया गया है। दोनों समीकरण को क्या कीजिए, सिंपल सा काम कीजिए, आप दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो ये मैदान पूरे कट गया। जोड़ रहे हैं तो 51 और 5 कितना होता है? बोलिए कि 56। समझ पाएँ? 51 और 5 56, और इधर क्या हो गया? जुट गया। कहने का मतलब 3 गुना 2 पर पावर a और प्लस 2 पर पावर a प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना हो जाएगा? बोलिए कि 2 पर पावर a तो फिर से कॉमन आने वाला है, तो 2 पर पावर a अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा? बोलिए कि 3। और यहाँ पे कितना बचा? बोले 2 पर पावर अगर a कॉमन आ गया है तो ये बचा क्या? 2 पर पावर 2। समझ पा रहे हैं कि ये जो 2 पर पावर a अगर हम निकाल दिए तो ये प्लस 2 क्या दिखा रहा है कि 2 पर पावर 2 है। न समझ पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हुआ? मान के चलिए कहीं पर भी 2 पर पावर, समझिएगा कि 2 पर पावर a लिखा है, इसको एक बार हम 2 से गुना किए, या बोलिए कि 4 से गुना कर दिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर a प्लस 2। समझ पाए? गुना में पावर जुड़ता है, तो जब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस टाइप से लिख सकते हैं। समझ पाएँ? अब 2 पर पावर 2 कैसे आया? और ये बराबर दिया गया है आपका 56 के। तो अब क्या करने वाले हैं? ये हो गया आपका 4 और 4 और 3 7। ठीक है, ये 7 समझिएगा कि 7 से इसको कटा दीजिए, टोटल 7 आया, 2 दूना 4 3 7, 7 8 56, और 2 पर पावर a बराबर ये जो 8 आया इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। बेस बराबर, बीच में बराबर का सिंबल है, तो a का मान कितना आ गया? 3। a का मान कितना आ गया? 3। अब a का मान देखिए 3 ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी a का मान एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, a का मान एक ही ऑप्शन में 3 के बराबर दिया गया, तो b का मान 2 होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपको मतलब टाइम है, आप सीखने के इरादे से आए हैं, तो आप b का वैल्यू भी निकाल दीजिए। बोले कोई एक हल्का सा समीकरण उठाइए जिसमें कि आप वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, चलिए हम ये छोटा सा समीकरण उठाते हैं और इसमें जो है a का जो मान आया 3, इसको हम पुट करते हैं। तो ये आ गया आपका 2 पर पावर 3, a का वैल्यू पुट कर दिए 3, और प्लस जो है आपका 3 पर पावर, ये आ गया आपका 3 पर पावर b बराबर 17 के दिया गया है ना। तो ये जो 2 पर पावर 3 8 हुआ, 8 किस में जाएगा? उधर माइनस में, तो इधर आ गया 3 पर पावर b, अगर 8 घट गया तो ये हो गया आपका 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर b बराबर 3 पर पावर 2।
सेम कंडीशन, बेस बराबर, बीच में बराबर का सिंबल, तो पावर भी क्या होगा, आपस में बराबर। समझ पाएँ, एक टाइप का 3-4 प्रश्न ले करके आपको समझाया गया, और हमेशा लगता है कि आपको इस टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू।